चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट A3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से ड्रिवन होगा। तुम लोग के एमसीक्यू में आ सकता है कौन सा ए से बनेगा, ठीक है। कैश फ्लो चालू कर देते हैं, अभी फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। देखो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा कैश आ जाए हमारे पास। हो सकता है ना कि सेल हम बाकी में किए तो कैश आया ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जितना मेरा प्रॉफिट है उतना ही मेरे पास कैश है। तो हमको कैश जानने के लिए मेरे पास कैश कहाँ से कितना आ रहा है, हमको क्या बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मान लो हम कैश देखने गए, कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है और वो कैश पता कैसे आया है, वो कैश आया है कल को हमें बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी था मेरे पास, हम उसको बेच दिया और पूरा कैश आ गया। तो क्या ये बिजनेस से हम बोल सकते हैं कि बिजनेस ने बहुत अच्छा कैश जनरेट कर रहा? नहीं, क्योंकि वो तो भाई अपना प्लांट एंड मशीनरी बेचा है, वो अपना रेगुलर बिजनेस करे, कैश का मतलब ना देखेंगे कि हाँ बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसको जानने के लिए कहां से कैश जनरेट हो रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना तरीके का एक्टिविटी होता है, 3 तरीके का। कौन कौन सा? ऑपरेटिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग और एक होता है फाइनेंसिंग। बात करें तो क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है ऑपरेटिंग, फिर होता है इन्वेस्टिंग और फिर होता है फाइनेंसिंग। देखो ऑपरेटिंग को रुकते हैं, एक बार इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आता है, ठीक है। फाइनेंसिंग में क्या आता है, तो देखो आप बिजनेस करने के लिए कहीं से भी पैसा उठाओ, आप हो सकता है ना आप शेयर कैपिटल से पैसा उठा लो, हो सकता है आप डिवेंचर से पैसा उठा लो, हो सकता है कि हम प्रांचल से लोन ले लिए, हो सकता है कि हम किसी बैंक से लोन ले लिए, कुछ भी करो, डिवेंचर इशू करो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा उठाओ, शेयर कैपिटल से पैसा उठाओ, कहीं से भी पैसा उठाओ तो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली फाइनेंसिंग में चला जाएगा। और उससे रिलेटेड सारा खर्चा कहाँ आना चाहिए, फाइनेंसिंग में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेयर इशू किए हो तो कभी ना कभी आप डिविडेंड दोगे ना, तो जो डिविडेंड है वो डिविडेंड कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट करोगे ना तो कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। आते हैं अब देखो, तो फाइनेंसिंग में पैसा आएगा कब, जब हम कुछ इशू करेंगे, जैसे मान लो शेयर इशू किया तो पैसा आएगा, लोन उठाए हैं तो पैसा आएगा, लोन रीपे किए तो पैसा जाएगा, क्या आएगा, जाएगा ना। तो कैश जाना और आना यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, किससे रिलेटेड, फाइनेंसिंग से रिलेटेड। अब आते हैं इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दियो, फिक्स्ड एसेट खरीद लिए सर, तो पैसा आपका रुक गया, वहां पे ब्लॉक हो गया, तो क्या हो गया, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हम 1 करोड़ का खरीद लिए, तो 1 करोड़ तो मेरा कैश चला गया, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। फिर मान लो आप कोई कंपनी का शेयर खरीद लिया, क्या किए, किसी कंपनी का आपने शेयर्स खरीद लिया, मान लो रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो आपका कौन सा एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सिमिलरली सपोज करो कि आप कहीं एफडी करवा लिया, अपने बैंक में आपने क्या करवाया, एफडी करवा लिया, तो क्या हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर मान लो आप प्लांट, तो ये सारा क्या हो रहा है, पैसा जाने का सोर्स हो गया। लेकिन आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है, जैसे मान लो कि प्लांट एंड मशीनरी को आपने बेच दिया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो जब पैसा आएगा तो ऐड, जब पैसा जाएगा तो लेस। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो देखो, जब प्लांट एंड मशीनरी, जब हम एफडी कराए थे, तो जब एफडी कराए थे तो क्या मिला था मेरे को, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, यहीं पे जाएगा। मान लो आपने रिलायंस का शेयर खरीदा था और रिलायंस ने उस साल क्या किया, डिविडेंड दिया, तो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग के फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग मींस इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी चीज, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी चीज कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। फाइनेंसिंग से रिलेटेड कोई भी चीज कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग से। जैसे अगर मेरे को डिविडेंड मिल रहा है तो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में, और डिविडेंड अगर हम पे कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग में, और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। तो देखो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे इजीएस्ट पोर्शन है, वो तो आराम से हो जाएगा। बात करें हम ऑपरेटिंग का, तो ऑपरेटिंग में जो है वो झमेला है। ध्यान रखना एक चीज, वेस्ट बंगाल और आईएससी दोनों को बता रहा है, आता है 4 नंबर का क्वेश्चन की 4-5 ट्रांजैक्शन दे देगा और पूछेगा कि ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में कि फाइनेंसिंग में। फॉर एग्जांपल प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा कि ऑपरेटिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में कि इन्वेस्टिंग में, तो कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में, तो लिख देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर है कि रिसीव्ड्स फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिलेगा तो कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा। फिर हम लिखेंगे कि परचेज इन्वेस्टमेंट या फिर परचेज्ड शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, तो कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग। तो आता है कभी कभी पहचानने के लिए 4 नंबर का, तुम लोग का वेस्ट बंगाल में आ जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, कभी कभी कैश फ्लो 6 नंबर का आ जाता है, नीचे में एक रहता है कि पहचानिए कौन सा कहां है, मींस कौन सा इन्वेस्टिंग जाएगा, कौन सा फाइनेंसिंग जाएगा, कौन सा ऑपरेटिंग जाएगा। और ये आ गया तो सबसे पहले कैश फ्लो करो ही मत, ये पहचानने वाला कर दो। मान लो 6 तो कुछ 6 तो आएगा, तो एक एक नंबर आराम से मिल जाएगा और आराम से पहचान पाओगे कौन सा कहां जाएगा। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पहचान लिए तो जो बचा हुआ क्या है, ऑपरेटिंग है, तो आराम से आप कर पाओगे दोनों का ही। और एमसीक्यू में भी आता है, ध्यान रखना,
तो एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि चालू किस तरीके से करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना मेथड होता है? दो। कौन कौन सा मेथड होता है? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड तो बहुत इजी होता है, जहां जितना जितना पैसा है ऐड कर लो, जितना जितना पैसा गया लेस कर दो। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड एकदम उल्टा से चलता है। कहां से चालू होता है वो? प्रॉफिट एंड लॉस से चालू होता है। मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है, उसका एक प्रॉफिट का फिगर आया हुआ, उस प्रॉफिट को पकड़ो और उस प्रॉफिट से एडजस्टमेंट करके चालू करो और वहां से निकालो कि कैश है कितना। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो प्रॉफिट है 1 लाख रुपया, उसमें कुछ नॉन कैश आइटम होगा कि ऐसा खर्चा है जो कि कैश गया नहीं है। जैसे मैं बताया था ना बैड डेट, आगे और सीखेंगे बैड डेट है, तो बैड डेट खर्चा तो है, एक्सपेंस पीएल में तो दिखा है, बट मेरा कैश गया है क्या? नहीं गया। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कब लगता है? जैसे हम मशीनरी खरीदे, मान लो 1 करोड़ का मशीन खरीदे, कहाँ 1 करोड़ का मशीन खरीदे, तो हम कहाँ दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग में। कैश तो चला गया है, अब हर साल उसमें क्या चार्ज होगा? डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन हर साल कहाँ चार्ज होगा? पीएल में, पीएल के डेबिट साइड में। तो क्या मेरा हर साल कैश जा रहा है क्या? नहीं, एक बार तो कैश जा चुका है जब मशीन खरीदे थे। तो जो हर साल कैश नहीं जा रहा है बट प्रॉफिट को तो कम कर रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, ताकि प्रॉफिट मेरा क्या होगा? कैश बढ़ जाए। बात समझ में आ रहा है? चलो चालू करते हैं कि इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम कैसे करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। और ये किस तरीके से निकलेगा चलो करते हैं। देखो इस सम्स आएगा कैसे? तो बैलेंस शीट दिया रहेगा आपको, पिछले साल का बैलेंस शीट और इस साल का बैलेंस शीट। तो अगर मान लो पिछले साल का बैलेंस शीट दिया है और इस साल का भी बैलेंस शीट दिया है, तो तुम निकाल सकता है कि इस साल हम कितना प्रॉफिट कमाए हैं। क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया रहेगा। मान लो पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस था 1 लाख और इस साल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा? 1.5 लाख। तो तुम इस साल कितना कमाया है? 50,000। समझ आ रहा है? क्योंकि पिछले साल हम 1 लाख रुपया रखते थे और अभी 1.5 लाख हो गया, मतलब 50,000 रुपया ज्यादा कमाए इस बार ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या चालू करेंगे निकालना, एक ध्यान रखना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ धोनी देख, ये ध्यान रखना कि तुम्हारे एग्जाम में यही आ सकता है, सिर्फ ये निकालने के लिए कि आप कैलकुलेट बिफोर टैक्स कितना है। तो ये भी एक सम्स बन गया कैश फ्लो में अपने आप में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे? डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। सरप्लस बेसिकली क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों का डिफरेंस लेना, अपना क्या आ जाएगा? ये अपना क्या आएगा? डिफरेंस, कि हम इस साल कितना कमाए हैं। ठीक है, इस साल हम कितना कमाए हैं, इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। डिविडेंड अपने कितना डिक्लेयर और पे किया है। देखो डिविडेंड पेड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना डिक्लेयर और पे किया है, प्लस इसमें कोई अगर इंटरिम डिविडेंड है ना वो भी आएगा। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है पता है? साल के बीच में कोई डिविडेंड हम जारी कर रहे हैं वो भी आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द। क्या कर रहे हैं तुम लोग? चलो देखो नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं हम यार, डीआरसी देते, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, दोनों एंट्री क्या पास करते थे जब रिजर्व बना देते हैं? तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीआर अकाउंट, या फिर क्या पास करते हैं? पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआर अकाउंट। तो पीएल तो आप कम कर चुके ना। जैसे मान लो आपका पीएल था 1 लाख पहले, ठीक है, अब आपका पीएल हो गया 1.5 लाख, तो ऊपर ऊपर देख के लग रहा है कितना कमाया हुआ? 50,000। लेकिन देखिए जब हम कि इस साल पीएल में से कुछ पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? रिजर्व में। तो रिजर्व में अगर आपने ट्रांसफर किया है, मान लो 40,000 रिजर्व में ट्रांसफर किया, कितना? 40,000। तो ये 40,000 से कम होगा ना, ये तो 40,000 कम हो गया होगा ना जब रिजर्व से ट्रांसफर किया। तो एक्चुअली तो 1,90,000 होगा। तो 1,90,000 अब देखो कितना कमाए? 90,000 कमाते हैं। तो इस क्योंकि 1,90 होता है और एक था तो 90,000 कमाते ना। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं क्या? अगर हम क्या किए हैं? ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और लास्ट प्रोविजन
फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा ध्यान रखना, अगर यहाँ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ले रहा है ना, तो यहाँ पे लेस भी कर सकता है, जो आपका क्या बोलते हैं रिफंड मिलता है। तो अगर तुम लोग में आज एग्जाम में, ऋतिक लोग के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि तुम लोग ऐसी है तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। रिफंड फॉर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स अगर रिफंड है तो यहाँ पे लेस कर देना, ठीक। इस तरीके से मेरा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आया? तो पहला प्रोसेस ये है, पहले तो हम लोग यहाँ तक निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें दूसरा एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम लोग, कल जो बताया था, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसका मतलब क्या होगा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस लिए थे, आपको यहाँ किससे मतलब है, कैश से मतलब है ना, प्रॉफिट से मतलब है, कैश जो से मतलब है कि कैश हमारे पास कितना है, कैश कितना आया है, कैश कितना गया है। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ कैश का, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस जो आप लिए हो तो सारा चीज ले लियो, प्रॉफिट आया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में तो सारा आप एक्सपेंस माइनस किए, जो कैश है, जो नॉन कैश है, सब कुछ, जो ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, सब कुछ। जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर आपने किसी को पे किया है, अगर क्या किया है, इंटरेस्ट अगर आपने किसी को पे किया है, तो आप क्या किए होगे, पीएल के डेबिट साइड में लिख दिए होगे। बट ये तो हम ऑपरेटिंग आइटम निकाल रहे हैं ना, ये तो हम निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो ना, क्या हो गया,